शिवनाथ नदी के तट पर बसा एक गांव। ये मंदिर आपने जो देखा, ये मंदिर की कहानी हम आपको बताएंगे। ये जगह आप जो देख रहे हैं, इस जगह पे कभी कोई गांव हुआ करता था, कभी विकसित गांव हुआ करता था, कभी यहाँ ईटा भट्टा हुआ करता था। आज ये पूरी जगह वीरान हो चुकी है, पूरा जगह सुनसान हो चुका है। तो इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये कभी गांव हुआ करता था। शिवनाथ नदी के तट में बसा एक सुरम्य गांव, नाम था सिरसा। लेकिन अब इस गांव का अस्तित्व मिट गया। गांव के नाम पे खाली अब एक ये हनुमान जी का मंदिर है। चाहूँगा मेरे कैमरामैन को आप दिखाएं, ये हनुमान जी का मंदिर है। 1988 के पहले तक पूरा विकसित गांव था। यहाँ ईटा भट्टा था, यहाँ बाजार था। लेकिन समय का चक्र देखिए, अब ये पूरा क्षेत्र वीरान है, पूरा क्षेत्र उजाड़ है। अब जेवरा सिरसा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वो विकसित हो गया, वो बच गया। तो आज की डिस्कवरी की हमारी कहानी में इसी सिरसा गांव की है। दुर्ग जिले से एक ब्लॉक ग्राम पंचायत जेवरा सिरसा, शिवनाथ नदी के तट पर बसा। लेकिन ये जो जगह है, ये कभी विकसित गांव हुआ करता था, ये कभी फलता फूलता गांव हुआ करता था। लेकिन आज देखिए खाली वीरानापन है, खाली सूनापन है। इस गांव से जो जुड़े लोग हैं, आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कैसे फला फूला ये गांव और कैसे ये गांव आज वीरान हो गया। गुलाब भाई, ओ गुलाब भाई, ये गुलाब साहू जी हैं हमारे साथ, जेवरा सिरसा के पूर्व सरपंच, और काफ़ी कुछ कहानी जानते हैं इस यहाँ के बारे में। ये जो एरिया है, ये कभी गांव हुआ करता था? गांव तो नहीं, यहाँ पे काम करने वाले जो लोग बसे थे यहाँ पे काम करने। जैसे जनवरी के बाद आते थे, दिसंबर के बाद, उसके बाद सीधा जून के बाद चले जाते। तो एक गांव टाइप का, मतलब गांव जैसा ही लगता था यहाँ पे, है ना। एक ज़माने पे यहाँ पे बाजार हुआ करता था, है ना। कई हज़ारों लोग, है ना, दूर दूर से काम करने यहाँ पे आते थे, है ना। यहाँ का तो मतलब काम क्या, यहाँ काम क्या था? यहाँ पे ईंट बनाना, ईंट भट्टे थे यहाँ पे पूरा। तो यहाँ ईंट भट्टे का कारोबार था। कितने ईंट भट्टे होंगे यहाँ पे? लगभग यहाँ पे 4 से 5 ईंट भट्टे हुआ करते थे पहले। अच्छा, तो पूरे आसपास के लोग यहाँ काम करने आते थे? काम करने आते थे, आसपास के लोग नहीं, पूरा बाहर से जिले से लोग आते थे, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग। हाँ, छत्तीसगढ़ से। बड़ा कारोबार था, बड़ा कारोबार था यहाँ पे। अच्छा, तो ये कैसे फिर अचानक बंद हुआ? ये क्या है, मिट्टी का भाव, तो बहुत सारा चीज़ का अभाव हुआ, तो भट्टे बंद हो गए। मतलब बाजार सब पूरा विकसित जगह था? विकसित जगह था। जो परिवार यहाँ आके रहते थे, उनके बच्चों का फिर स्कूल वो
अपने बच्चे को छोड़ के अपने गांव से आते थे, अच्छा। अपने घर से काम करने के लिए यहाँ पे। कितने महीने काम करते थे? 4 महीने। दिसंबर से काम चालू होता था और जून तक फिर वो अपने खेती बाड़ी में चले जाते। तो ये गुलाब साहू जी हमारे साथ जो जेवरा सिरसा के पूर्व सरपंच है, ये जानकारी दे रहे थे कि यहाँ जो था ये ईटा भट्टा था पूरा, और ईटे भट्टे के चलते पूरा एक तरह से गांव का रूप ले चुका था इस जगह। और इस जगह पे बाज़ार भी था, इस जगह पे सारी सुविधाएं थी, यहाँ दुकानें लगती थी। और आज ये जगह वीरान हो गया। इसलिए वीरान हो गया क्योंकि यहाँ जितनी खुदाई होनी थी ईट भट्टे की वो पूरी हो चुकी है। अब वो बाद में ईट भट्टियों के लिए मटेरियल नहीं मिला और धीरे धीरे करके ये जगह वीरान। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र हिरवानी जी हैं। धर्मेंद्र हिरवानी जी इस जेवरा सिरसा गांव के रहने वाले हैं। भटगांव के जो जेवरा सिरसा के पास एक गांव है भटगांव, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनके दादाजी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। दूर दूर से लोग इस हनुमान मंदिर में आते हैं। एक शिवनाथ नदी के तट पे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये धर्मेंद्र जी आप बताएंगे कि ये पूरी जगह पहले पूर्व में ऐसा था कि यहाँ ईटा भट्टा लगता था, लीच का काम होता था। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ नहीं था, एमपी था। इसमें अलग अलग एरिया का आदमी आते थे, अलग अलग लीच के रहते थे, सबका ईटा भट्टा लगता था। उस समय पूरा बस्ती रहती थी, यहाँ बाजार भी लगता था। मेरे दादाजी थे 1988 में मंदिर का निर्माण किया और यहाँ मंडाई भी करवाया, बहुत सारे आयोजन भी कराए और 95 तक यहाँ रहा। सबका यहाँ काशीराम चक्रवर्ती का भी भट्टा था, अकरम बाबा का भी था, एलपी चतुर्वेदी का था, सुधीर चतुर्वेदी का था, ये था। तो यहाँ एक अलग सा माहौल रहता था। और इधर ये पगडंडी रास्ता था उस समय, उस जमाने में। यहाँ से सड़क नहीं बनी। हाँ, सड़क नहीं था। गनियारी, डांडेसरा, भेड़सर के निवासी इस रास्ते से गुजरते थे। उस समय 1988 में मेरे दादाजी ने पूरे जो उस समय जो यहाँ निवासरत थे, भट्टा वाले जो संचालक थे, उनसे सब मिल के निर्माण करवाया। उसने आयोजन हनुमान जी के मंदिर के। क्या नाम था दादाजी का? छबलाल हिरवानी जी। छबीलाल उसने करवाया और बहुत बड़े भारी आयोजन कराया था। उस जमाने में पम्पलेट भी छपा था। वो पम्पलेट दुर्ग, भिलाई, रायपुर, अन्य जगह भी, अन्य शहरों में भी बटा था। तो ये जगह क्यों वीरान हो गया? वीरान की इसलिए कि लीज खत्म हो गई। अच्छा, लीज पे? हाँ, लीज पे था। लीज खत्म हो गई और नदी का कटाव बढ़ते गया दिन के दिन। समय के हिसाब से सरकार ने वो कर दिया, प्रबंधित कर दिया, तो लीज खत्म हो गई इसकी। तो उस समय में 1988 नहीं, 1970 के बाद 1992-93 में धीरे धीरे ये खत्म होते होते 95-96 में पूरा खत्म हो गया। गांव का नाम क्या था? मतलब ये एक्चुअल में आता है ये सिरसा और प्रॉपर नाम आता है जेवरा सिरसा। ये जगह जो सिरसा था, हाँ सिरसा है, लेकिन नाम आता है पूरा जेवरा सिरसा। अभी वर्तमान में जेवरा सिरसा है, हाँ, नाम से बस। अभी वर्तमान में IIT आ रहा है, इसमें भी जगह है उनका। IIT के कुछ कर्मचारियों का जगह का चयन यही आगे स्थल पे हुआ है, आवास के लिए ये है। तो मतलब कब ये जगह शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? मेरे हिसाब से, मैं तो खैर मैं बाद में जानकारी हुई, मैं तो 74 का जन्म है, लेकिन मेरे दादाजी मुझे बताए थे कि 70 के आसपास इस एरिया में बढ़िया शमशान घाट था। यहाँ उस समय सिरसा का शमशान घाट था। सिरसा नहीं, पूरा भिलाई का इधर का सब आते थे बोले। हाँ, उसके बाद फिर सरकार ने उसको लीज पे दे दिया ईट भट्टे के लिए। तो जो किए वही बताना आपको, काशीराम चक्रवर्ती भी था, सुधीर चतुर्वेदी, हाँ, अकरम बाबा, ये सब थे। उस समय धीरे धीरे सब चलते गया। वो प्रक्रिया बहुत दिन तक चला, 95-94 तक चला। उसके बाद लीज खत्म हुआ तो पूरी जगह वीरान हो गई। तो उस जमाने में, मतलब उस समय मेरी जानकारी के अनुसार 1988 के बाद यहाँ 2 होटल चलता था। इधर से ये भेड़सर का गांव का नाम ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये जाती है उस पर ढाबा भेड़सर, आगे नगपुरा निकालती है। ये जो हाँ, कहाँ से आती है? ये धमदा रोड से कट के जाती है। ये आपको उधर नदी के उस पार अगर जाएं
तो ये धीरे धीरे करके आपको खैरागढ़ रोड निकालेगी। ये खैरागढ़ जाए। हाँ जी, मतलब नगपुरा पार करेंगे। इधर आसपास के गांव है, ढाबा है, भेड़सर है, गनियारी है, डांडेसरा है, ये सब गांव आश्रित यहीं से थे। अच्छा, आश्रित यहीं से थे, उनका आना जाना यहीं से था। बारिश में नाव भी चलता था। अच्छा। हमने नाव भी देखा, गनियारी घाट में नाव चलता था, अभी बंद हो गया। बंद हो गया। ठीक, ऐसा था। खूब खड़ा तो डायल 100 के एपिसोड में आज आप देख रहे थे एक विलुप्त गांव की कहानी, और आज ऐसे ही आना हुआ इधर तो एक एपिसोड बनाया है। इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।